जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त के साथ हाथापाई के मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। भाजपा पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने देर रात चारों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने आयुक्त से मारपीट की घटना की न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया है। तब तब तक मेयर और पार्षद सस्पेंड रहेंगे। मेयर को पार्षद पद से भी सस्पेंड कर दिया गया है। शुक्रवार को मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञ मित्रदेव सिंह के बीच हुई तीखी बहस के बाद 3 पार्षदों पर बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त का हाथ पकड़कर धक्का मुक्की और पिटाई करने का आरोप लगा। आयुक्त की शिकायत पर 3 पार्षदों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना की सरकार ने शुरुआती जांच करवाई, जिसमें मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को घटना के लिए जिम्मेदार माना गया। विस्तार से जांच की सिफारिश की। आगे जांच का हवाला देकर ही इन्हें सस्पेंड किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने मेयर सौम्या गुर्जर और तीनों पार्षदों के अलावा के अलग अलग निलंबन के आदेश जारी किए हैं। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेंद्र, अब इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी। मेयर को तो निलंबित कर दिया गया है, 3 पार्षदों को भी निलंबित कर दिया गया है, यानी कि जो मामला है वो बहुत दूर तक जाने वाला है। देखिए आशीष, जो स्थिति चल रही थी और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, टकराव कमिश्नर और मेयर और बीजेपी पार्षदों के बीच में चला, और उसी का परिणाम रहा कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए मेयर और के साथ 3 अन्य बीजेपी के पार्षदों को निलंबित कर दिया है। पूरा प्रकरण चल रहा था। इस मामले को लेकर कल बीजेपी मुख्यालय में भी बैठक हुई थी और हालांकि बीजेपी ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। कानूनी सलाह लेने के साथ ही कानूनी रूप से इस मामले में वो कोर्ट में भी जाएगी और इसके साथ ही, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो छवि मेयर की सौम्या गुर्जर की भी यहाँ राजधानी में बनी थी, उस पर भी अब ये कहें कि आंच आने वाली है। क्योंकि इस तरह से अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है कि सरकार ने उन पर इस तरह के आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नगर निगम में बोर्ड बीजेपी का है, जबकि प्रदेश में सरकार जो कांग्रेस की है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सतीश पूनिया ने भी ट्वीट करके कहा है कि पूरी आर पार की लड़ाई है और इस लड़ाई को में बीजेपी पीछे नहीं रहेगी। कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में भी जाएगी। यानी तमाम पहलू अब सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनाक्रम 3 दिन पहले हुआ था 4 तारीख को, उस घटना के बाद ही एक पूरा बड़ा एक्शन लिया गया है। और फिलहाल देखिए, जो हवाला दिया गया है डीएलबी की ओर से, प्रशासन विभाग ने जो निलंबन के आदेश जारी किए हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर ये लोग मेयर सहित अन्य पार्षद जिनको निलंबित किया गया है वो अगर पद पर रहते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें निलंबित कर दिया जाए। तो मोटे तौर पर इस तरह का एक टिप्पणी करते हुए जो सरकार के आदेश से इन बीजेपी के पार्षदों पर गाज गिरी है, तो ये एक बड़ा मामला बनने वाला है। और ये मुद्दा ये कहें कि पहली बार इतिहास, जयपुर के इतिहास में ऐसा मामला सामने आया है जब इस तरह के जो आरोप थे केवल मारपीट के आरोप थे, और जबकि अब तक आरोपों की पुष्टि भी नहीं हुई है। तो एक बड़ा, सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है। हालांकि कुछ जो नगर निगम से और सरकार से जुड़े हुए सूत्र ये भी बताते हैं कि ये केवल राजनीति और केवल द्वेषपूर्ण राजनीति का असर है, जिसके कारण, हालांकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, आरोप लगते आए हैं। कमिश्नर, हालांकि इस बार पहली बार ऐसा था आशीष कि जब कमिश्नर ने खुद मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि उनके साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है। तो ये यूं मान के चले कि भले ही ये किसी रणनीति के तहत किया गया हो, क्योंकि सूत्र ऐसा ही बता रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन अब वास्तविकता यह है कि अब मेयर सौम्या गुर्जर को अपनी पद से हाथ धोना पड़ा है। वहीं 3 जो पार्षद हैं बीजेपी के, उनको भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि मामला चल रहा है, मामले में कोर्ट में मामला जाएगा और उसके बाद क्या निर्णय रहने वाला है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि इन लोगों को बहाल किया जाएगा या फिर परमानेंटली इन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और योगेंद्र, इस मामले को लेकर, क्योंकि अब कड़ी कार्रवाई ये कही जा सकती है राज्य सरकार की तरफ से, इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतिहास गवाह है, देश में जून के महीने में आपातकाल लगा था। इसको आपातकाल से उन्होंने जोड़ दिया कि जून के महीने में आपातकाल लगा था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। इस पूरे मामले को देखिए कहां से कहां तक इसे खींचा जा रहा है, यानी कि राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रात को कल रविवार भी था, सरकारी छुट्टी थी, लॉकडाउन अलग से लगा हुआ है, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है।
और रात को 11:30 बजे डीएलबी की ओर से एक आदेश जारी किया जाता है, जो कि इन पार्षदों का मेयर का निलंबन का आदेश होता है रात को 11:30 बजे। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम होता है। मेयर भी अपना स्पष्टीकरण देती है कि उन्हें बोलने का और पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं सतीश पूनिया, उन्होंने भी रात में 12:10 पर ट्वीट किया कि विनाशकाली विपरीत होती। उन्होंने हवाला भी दिया कि जून के महीने में ही देश में इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, और यही उसी के साथ ही कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और इन सबसे मीडिया बच कर रहता है, लेकिन कोई पार्टी बनने की भी स्थिति नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है आशीष की अब जो राजनीतिक घटनाक्रम इसमें जो आ चुका है सामने, एक बड़ा एक्शन जो सरकार ने लिया है, अब उसकी देखिए एक्शन जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी सामने आता है। तो ऐसे में ये उलझन है और लोग तो ये भी बताते हैं कि अब तक जो घटनाक्रम सरकार में चल रहा था, जिस तरह से विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी और सारी चीजें और आरोप बीजेपी पर लगे थे, तो तमाम ऐसा ही वाकया लोग ये भी बता रहे हैं कि आने वाले 2 दिन में राजस्थान की राजनीति में जो पिछले साल घटनाक्रम हुआ था अगस्त में, वो घटनाक्रम फिर से अब जयपुर की राजनीति में भी होने वाला है। क्योंकि देखिए ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर मेयर बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन जो पूरा मामला चल रहा है, जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक मामले की जांच और उसके बाद पूरा फाइनल नहीं हो जाता केस, तब तक अब जो कमिश्नर हैं उन्हीं के हाथों में यहाँ ग्रेटर नगर निगम की सत्ता रहने वाली है। उन्हें ही प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जल्द ही जारी हो जाए। जी, धन्यवाद आपका योगेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आयुक्त से हाथापाई के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी और बड़ी कार्रवाई की है। जब तक न्यायिक जांच नहीं हो जाती तब तक ये तीनों पार्षद और मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। भाजपा पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा, ये 3 पार्षद हैं जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आयुक्त से हाथापाई की, मारपीट की। स्वायत्त शासन विभाग ने देर रात चारों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें मेयर का भी नाम शामिल है। सरकार ने आयुक्त से मारपीट की घटना की न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया है और जब तक न्यायिक जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आ जाता है निकल के, तब तक चारों जनप्रतिनिधि सस्पेंड रहेंगे। शुक्रवार का दरअसल ये मामला है जब मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह के बीच शुरू हुई तीखी बहस के बाद 3 पार्षदों पर बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त का हाथ पकड़कर धक्का मुक्की और पिटाई करने का आरोप लगा। आयुक्त की शिकायत पर 3 पार्षदों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना की सरकार ने जब शुरुआती जांच करवाई तो मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को इस घटना के लिए सरकार की जांच में जिम्मेदार माना गया। तो भाजपा अब क्योंकि कानूनी ऑप्शंस जो हैं, कानूनी विकल्प तलाश कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील एके जैन साहब जुड़ गए हैं। एके जैन साहब, सबसे पहले तो बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, हमसे जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के पास अब कानूनी विकल्प क्या है, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है, मेयर तक को निलंबित कर दिया है 3 पार्षदों समेत। देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के अधीन यदि कोई भी सदस्य, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन अपने कर्तव्यों का निर्वहन में कोई मिसकंडक्ट करता है अथवा कोई डिसग्रेसफुल एक्ट करता है, ये धारा 2 एक्ट शब्द है, ये 2009 में जोड़ा गया है, पहले ये शब्द नहीं था। अर्थात कोई ऐसा आचरण करता है जिससे कि छवि खराब होती है, ऐसी परिस्थिति में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक जांच करने के पश्चात। और ये जांच एक डिस्ट्रिक्ट सिविल के ऑफिसर द्वारा की जाती है। एक बाकायदा आरोप पत्र जैसे राजकीय कर्मचारियों को दिया जाता है, उस तरीके का आरोप पत्र